माँ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। माँ के बिना तो जिंदगी खराब है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। और रात के बज रहे हैं 12:10 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। और मम्मी को लेके जा रहे हैं दिल्ली हॉस्पिटल जीबी पंत। तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। रात को भी जाना पड़ेगा क्योंकि रात को जाम कम मिलेगा और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए हम वहीं चलते हैं। यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं गाइस, और यहाँ पे देखो कैसे सोए हुए हैं। यहाँ पे क्या है गाइस, हम हॉस्पिटल तो पहुँच चुके हैं, मगर 7 बजे गेट खुलेगा तो यहाँ पे जल्दी आना पड़ता है ताकि नंबर जल्दी आ जाए। तो इसीलिए हम जल्दी आ गए हैं और अभी अपनी लाइन लगी हुई है। और जैसे ही 7 बजे गेट खुलेगा तब एंट्री होगी हमारी। तो तब तक वेट करते हैं 7 बजे तक का। 4 बजे से लाइन स्टार्ट हो जाती है लगनी। यहाँ से एंट्री होगी गेट के अंदर, और ये जितनी है लाइन लगी हुई है, ये देखो सारी लाइन लगी हुई है। अरे इसको यहीं थूकना था क्या? गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन भी निकल गया है। मम्मी भी बैठे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। देखते हैं कब खुलेगा। 6 बजे के लिए बोला था, अभी तो ये खुला नहीं है। यहाँ पे गाइस हम हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं। हॉस्पिटल खुल गया है और भैया लगे हुए हैं अभी लाइन में, क्योंकि पर्ची कटवाने के बाद फिर उसके बाद में हम मम्मी को दिखाएंगे डॉक्टर से। ये देखो हम 2nd फ्लोर पे आए हैं। ये है, इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो अभी तो नीचे भी बैठे हुए हैं, जैसे कि 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, सबके अलग अलग है। किसी का हार्ट का चेकअप होगा, किसी का पथरी का होगा, और किसी का जैसे हड्डी वड्डी का होगा। तो उस हिसाब से मैं तो आ गई थी गाइस सीढ़ियों से, क्योंकि हमें नंबर लगाना था इसीलिए। और मम्मी को लेके आए हैं भैया अभी लिफ्ट से, तो मम्मी भी आ गए हैं। हॉस्पिटल से गाइस हम आ चुके हैं। मम्मी अब यहाँ में यूना है, यूना कहिए, क्योंकि मम्मी को एडमिट नहीं करा है। और मैं आगे आपको घर चल के बताती हूँ कि हॉस्पिटल में क्या होगा, कैसे क्या है। लेबर को अम्मा यहाँ में लेबर को ना है, लीवर कमजोर बताए थे उसकी, कह रहे लीवर कमजोर है और एडमिट नहीं करेंगे। पता किसी किसी के लिए तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं। मुश्किल है वो तो, पाम सूज रहे, पाम सूजन आ रही उसके। वो आदमी अब गाइस हम पहुंचने वाले हैं घर पे, घर आने वाला है। हम भी बैठे हुए हैं। बोल। अब आ चुके हैं गाइस हम घर पे, और मम्मी अभी रेस्ट कर रहे हैं। मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चलती हूँ सैलून, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन आ गया है, कस्टमर ने बुलाया है। और वहाँ पे चल के मैं आपके साथ जो भी हॉस्पिटल की बातें हैं वो शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम सैलून। यहाँ पे गाइस मैं सैलून आ चुकी हूँ और मैम भी बैठे हुए। पहले मैं मैम का काम करूँगी, फिर आपके साथ में शेयर करूँगी हॉस्पिटल में क्या हुआ। चलिए बने रहना हमारे ब्लॉग में, ब्लॉग को स्किप मत करना। यहाँ पे गाइस हम फ्री हो चुके हैं, हमारे कस्टमर भी जा चुके हैं। और चलिए बात करते हैं हॉस्पिटल में क्या हुआ था। आज से 4-5 दिन पहले आपको तो पता ही है, मम्मी मेडिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी संडे को बात हुई थी डॉक्टर से, मंडे को हमने एडमिट कर दिया था। डॉक्टर ने कुछ चेकअप भी कराए थे मम्मी के, कि अल्ट्रासाउंड कराना है, ये कराना है। तो वो अल्ट्रासाउंड भी हुए थे मम्मी के, वो बाहर से हुए थे, उस हॉस्पिटल में नहीं होते, वो बाहर से हुए थे। वो अल्ट्रासाउंड हो गए थे। उसमें डॉक्टर ने बताया है कि इनकी ना किडनी में तो है और नली में भी फंसी हुई है, 2 ऑपरेशन होंगे। तो हमने बोला डॉक्टर साहब बता दो कितना खर्चा आ जाएगा। तो उन्होंने हमें खर्चा भी बताया था, और हमने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप हमारी मम्मी को बचा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी मम्मी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका इनका ना 4 दिन ट्रीटमेंट चलेगा। हो सकता है वो 4 दिन जो ट्रीटमेंट चलेगा उससे हम वो जो नली वाली है
उससे वो निकाल सकते हैं दवाइयों के थ्रू। 99% चांसेस है, 1% नहीं है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसे करके देख लो, जैसा आप करोगे। देखो डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान ही होते हैं, हम तो डॉक्टर के ऊपर ही होते हैं ना, जैसा डॉक्टर कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो उन्होंने जैसे हमें बोला हमने वैसे ट्रीटमेंट चलाया। तो मम्मी का 4-5 दिन ट्रीटमेंट चला था, वहीं पे 4 दिन। चौथे दिन क्या कहते हैं वो कि एक और अल्ट्रासाउंड होगा। मैं वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए फिर से वहीं गई थी, जहाँ उनके खुद के हॉस्पिटल होते हैं, वो वहीं भेजते हैं। वहाँ पे भेज दिया हमें, मैं वहाँ चली गई कराने के लिए, फिर से लेके आई, फिर से वही रिपोर्ट सेम आ गई उनके अल्ट्रासाउंड में। हमें नहीं पता क्या थे क्या नहीं थे, अल्ट्रासाउंड में फिर से वही सेम रिपोर्ट आई है। उन्होंने बोला कि ये तो नहीं निकली है और क्या करें। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन करो, क्या करेंगे। उसके बाद में और इन्होंने बोला कि चलिए आप ऊपर चलो। हम ऊपर चले गए, 1-1.5 घंटा हो गया, मतलब कोई डॉक्टर नहीं आया। मम्मी 3rd फ्लोर पे एडमिट की हुई थी, कोई डॉक्टर नहीं आया। फिर हमने ऊपर पूछा कि भैया वो डॉक्टर साहब कब आएंगे। उन्होंने बोला नीचे जाके पूछो। मतलब ये नौटंकी लगा रखी थी उन्होंने, मना मतलब उनके मन में था नहीं, 4 दिन उनको एडमिट रखना था, बस 4 दिन का बिल बनाना था। तो फिर हम नीचे आए, मैंने कि डॉक्टर साहब क्या है नौटंकी, क्या चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है हमें, आप हमें क्लियर जवाब दे दो, नहीं करना है तो भी बता दो। तो कहने लगे देखो जी यहाँ तो सर्जन अच्छे नहीं है, जो इनकी नेक की नली का ऑपरेशन है ना वो यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन वो सर्जन अच्छे नहीं है। हमने बोला सर एक बात बताइए, जब सर्जन अच्छे नहीं है तो आपने हमें बोला क्यों था 4 दिन के लिए, 4 दिन एडमिट मत रखते, आपको जब आपके हाथ में ये केस नहीं था तो मना कर देते, फिर हम आगे चले जाते, क्या करना था ये बताओ। अरे हम दूसरी जगह भी तो करा सकते हैं ट्रीटमेंट, जब आपने बोला था हो जाएगा तभी तो हम यहाँ लेके आए हैं। इन्होंने क्या बोला कि हम ना जीबी पंत हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं। हमने बोला कोई बात नहीं, आप हम जीबी पंत हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दो। इन्होंने क्या करा, रेफर तो कर दिया, उस पर मोहर नहीं लगाई, रेफर कर दिया। और हमें ओरिजिनल कागज तो खुद ने रख लिए उन्होंने, और जो कॉपी की थी वो हमें दे दी। वो लेके हम चले गए हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल। हम कल रात को निकले थे, मम्मी को फिर से पेट में दर्द हो गया था और मतलब रहा नहीं जा रहा था, तो मम्मी को लेके हम फिर से, मैं यहाँ से तुरंत गई, जाके हम तुरंत एडमिट, मतलब मम्मी को हॉस्पिटल लेके चले गए। रात को ही निकल गए थे यहाँ से हम। हाँ फिर हमने लाइन भी लगाई, जीबी पंत हॉस्पिटल के पास बाहर लाइन भी लगती है। हम पहली बार गए थे, हमें नहीं पता था, और थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे देख लिया था वीडियोस में कि कैसा मतलब हॉस्पिटल कहाँ है कैसे है। हमने देख के मतलब देखा थोड़ा सा वीडियोस में, उसके बाद में हमने देखा कि उसमें लाइन भी लगानी पड़ती है। फिर हम चले गए रात को, हम वहाँ पे हमें लाइन भी लगानी पड़ी, वही हम रात को वहाँ पे ऐसे ही रहे। और फिर 4 बजे के बाद वहाँ लाइन लगी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हमारे हाथ में बिल्कुल केस नहीं है, यहाँ पे सर्जन अच्छे नहीं है। वो केस बिगड़ गया ना, इन्होंने केस बिगाड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर हमारी मतलब 7 बजे के आसपास वहाँ पे गेट खुल गया और हम एंट्री कर गए अंदर। एंट्री करने के बाद वहाँ पे फिर पर्ची कटवाने का टाइम आया। जब पर्ची कट रही थी ना वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये आपका कागज़ नहीं चलेगा। हमने बोला सर क्यों, तो उन्होंने बोला ये तो रेफर का तो है मगर ये ओरिजिनल नहीं है, हमें ओरिजिनल लेके आओ। हम वहाँ खूब भागा दौड़ी करी हमने ओरिजिनल के लिए, कैसे करें क्या ना करें। फिर हमने उनके पास कॉल भी करी, हमने कहा सर हमें ओरिजिनल दे दो, आप फोटो खींच के भेज दो। हमने जैसे तैसे करके उनसे रिक्वेस्ट करी, दे नहीं रहे थे, बड़ी रिक्वेस्ट से उन्होंने जब दिए हैं, मैंने किसी को बोला है यार दिलवा दे यार ऐसे करवा दे, उन्होंने बोला ठीक है मैं बोलती हूँ। फिर वहाँ से उन्होंने वो कागज़ दिए हैं। कागज़ देने के मतलब फिर हमने उनकी कॉपी निकलवाई है, उन्होंने वो भी मना कर दिया। फिर मैंने वहाँ पे दूसरे डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर बैठते हैं, मैंने उनको दिखाया। मैं मतलब उनके सामने रोने लग गई, क्योंकि देखो माँ से बढ़ के तो कुछ नहीं होता है। फिर मैंने उनके सामने रोने लग गई, मतलब वही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मतलब बहुत मैं सहन नहीं कर पाई अपने आप को। मैंने कहा सर हम मेरी माँ को बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या है बताओ। तो फिर उन्होंने मुझे चुप किया। चुप करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो अपनी माँ को लेके आओ। फिर मैं अपनी मम्मी को लेके गई, उनके सामने मेरी मम्मी को दिखाया। फिर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, यहाँ पे दूसरा हॉस्पिटल था वहाँ पे लेके चले जाओ और वहाँ पे कागज़ बनवा के वो आपको रेफ़र कर देंगे यहाँ के लिए। मैंने बोला सर कैसे करें, हम तो बहुत दूर से आए हैं। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप ऐसा करो। तो उन्होंने रिपोर्ट्स देख के बोला कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसने बोला कि इसमें ऐसा कुछ है, मतलब कि नली में फंसी हुई है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मत घबराओ और सही सलामत हो जाएगा ठीक ठाक। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन आप मतलब आप वो का जहाँ से आपने रेफ़र किया है ना आपको, वहाँ पे मोहर लगवा के लेके आओ और ओरिजिनल लेके आओ। फिर उसके बाद में यहाँ एडमिट हो जाओगे, ना तो दूसरा हॉस्पिटल है वहाँ से भी आप करवा सकते हो। फिर हमने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कि बेटा
आज घर चलते हैं, फिर कल देखते हैं। उसके बाद फिर हम मम्मी को घर ले गए आ गए। देखो मम्मी भी परेशान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। कई हॉस्पिटल चेंज हो गए हैं, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। देखो हम तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, जो पेशेंट को बीमारी हो रही है उसका तो देखो यार, मरीज नहीं झेल पाएगा ना ये सब चीज़ें। वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घुमाना, हाथों में नोडुल, बार बार सुइयाँ लगाना, ब्लड निकालना, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, बार बार सुइयाँ चुबा लगा लगा के, इंजेक्शन लगा लगा के ब्लड निकाल रहे हैं। कभी कह दे इसका ये टेस्ट करना है, इनका ये टेस्ट करना है, सारा तो खून निकल गया उनके अंदर से। फिर उन्होंने चेक किया था, उन्होंने बोला कि इनके अंदर ना ब्लड की कमी है और आप इनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, उसके बाद फिर इनको लेके आ जाना और हम दवाइयाँ दे रहे हैं कुछ, ये दवाइयाँ ले लेना और इससे क्या है कि आराम रहेगा। तो उन्होंने दवाइयाँ दे दी है मम्मी को और देखते हैं अब क्या होता है। हाँ बस यही वो था गाइस, क्या करें, भागे घूम, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या करे। देखो माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, माँ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। फिर मैं मम्मी को घर लेके आ गई। मम्मी ने बोला बेटा मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे घर ले चलो। मैं घर लेके आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मरीज परेशान है, मरीज से बढ़ के क्या है, जब एडमिट नहीं कर रहे हैं वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, रेफर का दूसरे वाले हॉस्पिटल से बनवा लेंगे, अभी 1-2 दिन रेस्ट कराते हैं। उन्होंने दवाई दे दी है वैसे। और जैसे मैं घर आ गई, घर आने के बाद फिर मेरी मम्मी को दवाई दी, फिर मैं सैलून आई। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। माँ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। माँ के बिना तो जिंदगी खराब है। हॉस्पिटल वाले इधर से उधर, उधर से उधर घुमा रहे हैं बस। हमें नहीं पता, हम तो डॉक्टरों को भगवान समझते हैं, हमें क्या पता डॉक्टर क्या मतलब क्या कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि वो कॉपी दे देंगे। फर्स्ट टाइम गए थे हम, वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये तो आप ओरिजिनल लेके आओ, ये कॉपी क्यों लेके आए हो। हमने बोला, उन्होंने हमें कॉपी दी है। कहे नहीं ऐसे नहीं होता, यहाँ पे कॉपी नहीं चलेगी। इतनी भागम भाग करी, इतनी भागम भाग करी, जब जाके हमारा नंबर आया। हॉस्पिटल इतना बड़ा है वो, इतनी भागम भाग करने के बाद हमारा नंबर आया, तब भी उन्होंने मना कर दिया एडमिट करने के लिए। उन्होंने बोला ऐसे एडमिट नहीं करेंगे हम, ओरिजिनल लेके आओ। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हम घर आ गए। बाय बाय।